जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 23। क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक कितना? कार्यपत्रक 23, है ना। कार्यपत्रक कितना हो जाएगा? कार्यपत्रक 23 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 23 है। आज हम किस चीज़ का अभ्यास करने जा रहे हैं? ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। क्या बात बोल रहा है? ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए, यही न बोला जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ठीक पहले की संख्या, ठीक बीच की संख्या, ठीक बाद की संख्या, ये सब जो है हम लोग पहले बता दिए हैं, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है ना। क्या कंडीशन है? पहले जो पढ़े तो वो 2 अंक वाला था, अब भी जो पढ़ रहे हैं ये 3 अंक वाला है। कितना अंक वाला है? 3 अंक वाला। अच्छा, एक बात ये भी आप लोग जानते हैं कि ये जो संख्या लिखा हुआ है, तो संख्या को ही अंक बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोलते हैं, और हिंदी में संख्या को ही अंक बोला जाता है, अंक को ही संख्या। जैसे अगर हम इसको शब्द में लिखना चाहे तो शब्द बोल सकते हैं या संख्या नाम बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो संख्या को संख्या में ही लिखना है, संख्या को संख्या में ही लिखना है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? संख्या। और यहाँ बोला जा रहा है बाद वाली संख्या। यहाँ भी संख्या है इस कॉलम में, और इसके आगे वाले कॉलम में क्या है? बाद वाली संख्या। कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे ठीक पहले की संख्या, मतलब जो संख्या पहले से प्रश्न के रूप में दिया हुआ है, लाल पेन से हो, हरा पेन से हो, ब्लू पेन से, नीला पेन से, काला पेन से, ग्रीन पेन से, जो भी पेन से हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि जो कॉपी में पहले से लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारा प्रश्न है। और जो बॉक्स में भरना है, या तो सर्कल हो या चौकोर बॉक्स हो, जैसा भी हो, या प्लेन ही क्यों नहीं हो, तो उसके आगे अगर हम लिख रहे हैं तो वो मेरा क्या हो रहा है? वो मेरा उत्तर हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो संख्या है ये क्या लिखा हुआ है ना। ठीक पहले वाला तो बना चुके हैं। आज हम कौन सी अभ्यास कर रहे हैं? बाद वाले। ठीक बाद मतलब 1 के बाद ठीक क्या आता है? 2 होता है। अगर 2 के बाद तो 5 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है, लेकिन वो तो बाद की संख्या तो हुआ, लेकिन ठीक बाद की तो संख्या नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल उसके ठीक बाद कौन सी संख्या आता है, वो जानकारी हमें हासिल करना है, वो बताना है, वो संख्या लिखना है। तो इस तरह से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? 3 अंक वाला। जितना भी है इसमें सारा का सारा कितना है? 3 अंक वाला ही है। तो यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद वाली संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बाद वाली संख्या लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए अब हो जाइए तैयार, फटाफट
दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, ध्यान से पढ़िए, एकाग्रचित होकर के वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरह से देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, अपना मन है ना। गलत कार्य में टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अच्छी अच्छी कार्य में अपना समय को खर्च करेंगे, ताकि वो हमें रिटर्न देता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 101, मतलब क्या हो गया, 101। तो 101 के बाद क्या हो जाता है, 102। 101 है, स्वाभाविक बात है कि 101 लिखा हुआ है। तो इससे पहले वाला संख्या पूछता तो 101 के पहले 100 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बाद वाली संख्या पूछ रहा है, तो 101 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगा, 102। और दूसरा ट्रिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसका दूसरा ट्रिक क्या है, कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 2 1 है, हम बोले हैं कि इकाई स्थान पर ज़्यादा फोकस करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक में तो सैकड़ा तक आता है, वही 4 अंक रहता तो 1000 तक आता। लेकिन यहाँ पर ठीक पहले वाला में 1 घट जाता है और ठीक बाद वाला में 1 बढ़ जाता है ना, आगे हो जाता है। अगर हम इस तरह से, जैसे 121 है, इसको तो हम देख रहे हैं कि 1 2 1, यानी कि मिल करके ये क्या हुआ है, 121। इसको क्या बोलते हैं, 121। 121 के बाद क्या आता है, 122। अगर 122 हम लिख दिए तो ठीक है ना, क्योंकि 121 के बाद 122 होता है। 122 लिख दिए तो ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो तेज विद्यार्थी है, तेज तर्रार है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल है, जो कमज़ोर है, उसके लिए एक और ट्रिक है ना। कैसा ट्रिक है, तो आप लोग संख्या देखे होंगे कि 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 9 तक होता है। और उसी से हर चीज़ बनता है। 0 से जो 9 तक होता है, उसी से क्या होता है, हर चीज़ बनता है। तो यहाँ पर 1 4 0 है ना। इकाई की संख्या, चाहे ठीक पहले की संख्या हम लिखे या ठीक बाद की संख्या लिखे, ज़्यादा फोकस किस पर करना है, इकाई की संख्या। इकाई की संख्या ही चेंज होता है अधिकांश। कभी कभी अपवाद में किसी जगह जो इकाई दहाई का चेंज होता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पहला अंक इकाई का चेंज होता है। तो यहाँ पर जो दहाई का अंक है और जो सैकड़ा का अंक है, वो सेम टू सेम रहेगा। जैसे 0 के बाद क्या होता है, तो 0 से 1 आगे बढ़ते हैं, तो 0 में 1 जुटता है तो 1 ही ना होता है। तो यहाँ 1 लिख दिए, और उसके बाद ये दहाई और सैकड़ा वाला ज्यों का त्यों अंक रख देंगे। दहाई स्थान पर 4 है तो 4 रख देंगे, और सैकड़ा स्थान पर 1 है तो 1 रख दिए। देखिए हो गया 140 के बाद 141। ठीक इसी प्रकार से इसके आगे क्या लिखा हुआ, 1 3 4 मिल करके क्या हो गया, तीनों मिल करके कौन सा संख्या का निर्माण ले लिया, 134 का। तो 134 के बाद तो हम लोग जानते हैं कि 135 होता है, तो ठीक 135 होता है तो 135 लिख दिए। लेकिन इसी संख्या को अगर कोई नहीं बना पाए, तो उसके लिए जो अभी दोबारा ट्रिक जो बताए उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे में कैसे, तो यहाँ पर 1 2 7 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, 127। अब 127 के बाद तो 128 होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश माइंड डिस्टर्ब है, और उसको भी तो बनाना ही है, क्योंकि खाली कॉपी किसी के पास देंगे तो या तो हम लोग क्या होंगे, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, डांट सुनना पड़ेगा। तो और जो है मनोबल भी डाउन हो जाएगा। तो मेरा मनोबल भी डाउन नहीं हो, मनोबल भी हमेशा ऊपर शीर्ष पर बने रहे, और किसी का डांट भी नहीं सुनना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 1 2 7 है, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई स्थान बदलता है, दहाई और सैकड़ा का सेम टू सेम वही रहता है, स्थिर रहता है। तो 1 2, 1 को स्थिर रखेंगे सैकड़ा वाला स्थान, 2 को स्थिर रखेंगे सैकड़ा वाला स्थान, और इकाई वाला स्थान 7 है, तो 7 से ठीक एक बाद एक ही तो संख्या बढ़ते हैं आगे।
तो 7 से बाद क्या आता है? 8 होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8। लेकिन आप लोग उल्टा मत चलिएगा, उल्टे चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे इकाई स्थान से ही शुरुआत करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए 1 8 4 है, तो मिल करके क्या हो गया? 184 हो गया। मिल करके क्या हो गया? 184। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 184 के बाद क्या आता है? 185 आता है। 185 कैसे लिखेंगे? तो 1 8 4 के बाद क्या आता है? 5। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? इधर से मान के चलिए कि ठीक है, अगर 1 से लेकर के इकाई स्थान पर 1 से लेकर के 8 तक संख्या है तब तो ठीक है, उसके आगे 1 1 बढ़ते हैं तो 9 तक आता है। लेकिन अगर किसी जगह जैसे यहाँ देखिए 199 है, क्या है? 199 है, इकाई स्थान पर 9 है। अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे तो गलत तो होगा ना, क्योंकि इकाई स्थान में ही 1 जुटता है ना, 1 आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर 9 में 1 जब जुट जाएगा तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शुरुआत जब भी करेंगे इकाई स्थान से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ देख लेंगे कि 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 होता है, क्योंकि बाद वाली संख्या बोल रहा है। तो 4 के बाद क्या आता है? 5 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5। अब इधर हम लोग फ्री हैं, क्यों? क्योंकि जब बाद वाली संख्या इकाई स्थान पर हम लिख ही दिए तो अब तो इधर फ्री है ना। बीच वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या फ्री है, तो यही का यही उतरेगा। 8 है तो 8, 1 है तो 1। अब यहाँ 1 8 4 मिल करके 184 हुआ, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ 1 8 5 मिल करके 185 हुआ, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आप लोग बोर नहीं होइएगा, ध्यान से एकाग्रचित होकर के वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, है ना। मन प्रसन्न रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए 150 है, 150 के बाद क्या हो जाएगा? 151। 161 है, तो 161 के बाद क्या हो जाएगा? 162। 173 है, 174, है ना। 199 है, तो 199 के बाद सीधा 1 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 199 के बाद 1 आगे बढ़ेंगे तो 200। क्यों? क्योंकि इसमें 1 जब आगे बढ़ेंगे तो 9 1 10 का 0 बाकी 1, और वही 9 1 10 का 0 बाकी 1, और 1 में 1 मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 102 है, तो 102 में 2 के बाद 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और दहाई और सैकड़ा वाला ज्यों का त्यों रहता है तो ज्यों का त्यों रख देंगे। यहाँ पर 106 लिखा हुआ, 106 लिखा हुआ, तो 106 लिखा हुआ तो इकाई स्थान पर 6 है, और जब भी स्थान चेंज होता है तो इकाई का ही होता है, मतलब संख्या चेंज होता है तो इकाई स्थान पर 6 है, तो 6 के बाद ठीक क्या होता है? 6 के ठीक बाद 7 होता है ना। और दहाई या सैकड़ा वाला तो सेम रहता है, तो यहाँ पर यही 0, यहाँ 1, ठीक। चलिए अब देखिए 178 है, 178 के बाद क्या होगा? 179, है ना। कैसे हुआ तो आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि 8 के बाद 9 होता है, इकाई वाला बदल गया, इकाई स्थान पर 9 था, यानी कि पहला नंबर पर 8 था, तो जब भी बदलता है संख्या पहले पहला नंबर वाला ही बदलता है। तो 8 में 1 आगे बढ़े तो 8 के बाद 9 हुआ, तो पहला नंबर पर 9 हो गया, और दूसरा तीसरा स्थान सेम रहता है, ना आगे होता है ना पीछे रहता है, मतलब वही का वही संख्या रहता है, तो इसीलिए एक साथ सेम का सेम रह गया। अब इसके आगे 154 है तो 155 हो जाएगा, 129 है तो बाद की संख्या 130 हो जाएगा, 197 है तो बाद की संख्या 198 हो जाएगा, 188 है तो बाद की संख्या 189 हो जाएगा, 199 है, फिर यहाँ भी 199 है ना, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही संख्या 2 जगह 3 जगह देखने को मिल जाता है, एक ही संख्या 2 जगह 3 जगह देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग गलत नहीं समझिएगा। क्यों ऐसा दे दिया जाता है? कभी कभी ऐसा बुक में भी या तो कोई टीचर भी पढ़ाए तो वो इसलिए दे दिया जाता है ताकि देखे कि बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये संख्या तो लिखे ही थे तो यहाँ पर दूसरा होगा। नहीं, जो संख्या होता है वही संख्या होगा, चाहे 2 जगह मिले कि 4 जगह मिले, क्योंकि अंक तो सेम है,
चीज़ तो सेम है, तो इसीलिए। फिर यहाँ पर 157 है तो 158 हो जाएगा, है ना। 5 पर 7 57, तो 5 पर 8 58। 126 है तो 127 हो जाएगा। 2 पर 6 26 होता है, तो 2 पर 6 26 के बाद 2 पर 7 27। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अपना रूल लगा करके, अपना नियम लगा करके, मतलब 2 तरह 3 तरह से बना सकते हैं आसान से। जैसे 109 है तो 109 के बाद 110 होता है, तो 110 लिख देंगे। 1 1 0 110 हो गया। अब यही देखिए 122 है, 122 के बाद 123 होता है, तो 123। 2 पर 2 22, तो यहाँ पर 2 पर 3 23 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 167 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 6 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 6 8 हो जाएगा। 7 के बाद 8 होता है, और 6 और 1 स्थिर रहेगा। दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका 6 पर 7 67, तो बाद वाला संख्या 6 पर 8 68, ऐसे भी होता है। अब यहाँ देखिए 132 है, कैसे है 132 है, तो 1 3 2 132 हो गया। तो जब 132 हो गया तो बाद वाला संख्या क्या आ जाएगा 133। कैसे हो जाएगा, तो 2 के बाद 3, इकाई स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर इकाई स्थान पर 2 के बाद 3। अब दहाई सैकड़ा बदलता नहीं है, वही का वही रहता है, तो दहाई स्थान पर 3 है तो 3, सैकड़ा स्थान पर 1 है तो 1, है ना। तो 132 के बाद क्या हो गया 133। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 23 में आप लोग क्या सीखे, तो ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। ये संख्या सीखे, लेकिन कौन सी संख्या है, तो 3 अंकों वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।